वह रोज उस मर्द को बुलाने लगी और बिना कुछ विचार किए रात रात भर उसके साथ गुजारती। जब तक वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही वह बहुत आगे बढ़ चुकी थी। दरअसल रीमा की लव मैरिज हुई थी। कॉलेज में एक साथ में पढ़ने वाले रीमा और देव एक दूसरे से प्यार करने लगे। साथ में घूमना फिरना, साथ में ही खाना खाना, उनकी लव स्टोरी के बारे में पूरे कॉलेज को पता चल चुका था। लेकिन उन दोनों को किसी से कोई मतलब नहीं था। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं। जैसे जैसे टाइम निकलता गया उन दोनों के बारे में रीमा के परिवार को पता चल गया। उन्होंने रीमा का कॉलेज आना जाना अब बंद करवा दिया। देव भी अब रीमा से मिलने के लिए छटपटाने लगा, लेकिन वह करता भी तो आखिर क्या करता। कुछ दिनों बाद रीमा के घरवालों से रीमा की हालत देखी नहीं गई। उन्होंने रीमा से कहा कि देखो रीमा, देव के माता पिता भी नहीं हैं और वह अकेला रहता है और उसकी और हमारी बराबरी भी नहीं है। हम नहीं चाहते कि हमारी बेटी गरीब खानदान में जाए, लेकिन अगर देव सरकारी नौकरी हासिल कर लेता है तो हम तुम्हारी शादी उससे ही करवा सकते हैं। रीमा ने ये सारी बातें देव से मिलकर उसको बता दी। देव को यह सुनकर बहुत बुरा लगा कि लोग प्यार नहीं पैसा देखते हैं, लेकिन फिर भी उसने रीमा से वादा किया कि वह दिन रात मेहनत करके उसके परिवार वालों की शर्त पूरी करेगा। अब समय निकलता जा रहा था। 2 साल बाद जब रीमा अपने परिवार के साथ अपने घर पर बैठी थी, तभी वहाँ देव ने दस्तक दी। हाथ में मिठाई का डिब्बा और चेहरे की मुस्कुराहट देखकर रीमा को सब समझ आ गया था। सब लोगों ने आश्चर्य से देव को देखा, लेकिन वो लोग कुछ बोलते इससे पहले ही देव ने सबको बता दिया कि वह एक फ़ौज की नौकरी पा चुका है। सब लोग खुश हुए, लेकिन रीमा की खुशी का कुछ अलग ही अंदाज था। खैर, अच्छी तरह से दोनों की शादी हो गई और रीमा देव के साथ बहुत खुश थी। अब देव अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। उधर रीमा के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। आखिर उसका पति उससे दूर जो जा रहा था, वो भी 4 महीनों के लिए। देव ने रीमा को समझाया कि वह एक फ़ौजी है और फ़ौजी को अपने देश के लिए हर दुख हर दूरी को बर्दाश्त करना पड़ता है। जैसे तैसे रीमा समझ गई। देव चला गया। अब रीमा अपने पति का इंतज़ार करती और उसकी यादों के सहारे अपने दिन निकालती। पूरा दिन अकेले निकालना उसके लिए बहुत मुश्किल था। जब भी देव से फ़ोन पर बात करती, उससे रोए बिना नहीं रहा जाता। खैर, जैसे तैसे 4 महीने निकले। देव की छुट्टियां शुरू हुईं और वह वापस घर आ गया। देव के घर आते ही रीमा को तो मानो पूरी दुनिया की खुशियां मिल गई हों। लेकिन देव को आए हुए 2 दिन ही हुए थे कि उसके वापस जाने का ऑर्डर आ जाता है। देव बहुत दुखी था कि वो आखिर रीमा को कैसे बताए कि उसे वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि रीमा इतनी खुश थी। देव ने हिम्मत करके रीमा को बोला कि उसे अब वापस जाना पड़ेगा। रीमा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपना दर्द छुपा लिया, क्योंकि वह देव को दुखी नहीं करना चाहती थी। कुछ देर बाद देव घर का राशन लाने के लिए बाजार जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात भावना से हो जाती है। भावना रीमा की सहेली है। देव उससे अपनी शादी में मिला था। हाल चाल पूछने के बाद भावना ने देव को बताया
कि वह यहाँ किराए के मकान में रहती है अपनी पढ़ाई के लिए। देव उसे घर ले जाता है। चाय नाश्ता करने के बाद देव के मन में एक विचार आता है। वह उन दोनों से कहता है कि क्यों ना भावना हमारे घर में रह ले, इससे उसका किराया भी बच जाएगा और रीमा को भी अकेला नहीं रहना पड़ेगा। वैसे भी मैं तो छुट्टियों में ही आ पाता हूँ। उन दोनों को भी यह विचार बहुत अच्छा लगा। खैर, हंसी मजाक करते करते देव की ट्रेन का वक्त हो गया और देव चला जाता है। शाम का समय था। रीमा और भावना खाना खाकर बातें कर रहे थे। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। रीमा ने जब दरवाज़ा खोला तो सामने एक लड़का खड़ा हुआ था। रीमा ने उससे पूछा, आप कौन हैं? वह कुछ बोलता उससे पहले ही भावना ने कहा कि यह मेरा बॉयफ्रेंड है। रीमा को कुछ अजीब लगा, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोली, क्योंकि उसका भी तो कभी देव बॉयफ्रेंड ही था। वह अपने कमरे में चली गई। सुबह उठी तो वह लड़का जा चुका था। अब भावना रोजाना उस लड़के को वहाँ पर बुलाने लगी। रीमा ने भावना से कहा कि देखो भावना, तुम लोग रोजाना ऐसे मेरे घर में नहीं मिल सकते। अगर तुम दूर नहीं रह सकते तो अपने घर वालों से बात कर लो और शादी कर लो। भावना ने रीमा को बिठाया और कहा कि देखो रीमा, तुमने भी तो लव मैरिज की थी ना, फिर क्या हुआ? तुम तो अकेली रहती हो। देव तो साल भर में कुछ दिनों के लिए ही यहाँ आता है और ये कोई थोड़े टाइम की तो बात है नहीं जो तुम मैनेज कर लोगी। देखो रीमा, तुम सोचो कि तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है क्या? तुम्हें भी तो रात को देव की कमी खटकती ही होगी ना, बोलो, है ना? रीमा को भावना की बातें अच्छी नहीं लग रही थीं, क्योंकि वह देव से बहुत प्यार करती थी। भावना ने फिर कहा कि रीमा, मेरी बात मानो, मेरे बॉयफ्रेंड का एक दोस्त है, तुम्हारी मैं उससे बात करवा देती हूँ, वह बहुत अच्छा है। रही बात देव की, तो वह तो जल्दी से आता ही नहीं है। अब तुम ऐसे अकेलेपन के साथ रहती हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अरे, मैं तो कहती हूँ कि तुम अपनी ज़रूरतों को पूरा करो। अब भावना रीमा को हर रोज़ यही पट्टी पढ़ाती थी। रीमा कब भावना की बातों में आ गई, उसे खुद भी ये पता ही नहीं चला। रात का जब समय हुआ तो भावना का बॉयफ्रेंड अपने दोस्त को साथ में लेकर उसके घर आ गया। रीमा के साथ उसने खूब सारी बातें की। हंसी मजाक का माहौल बना दिया गया था। रीमा अब उसके साथ अच्छा महसूस करने लगी थी। दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगीं। अपने फौजी पति को जान से ज़्यादा प्यार करने वाली रीमा अब किसी की बाहों में जा चुकी थी। अब वह रोज़ उस मर्द को बुलाने लगी और रात रात भर उसके साथ रात गुजारने लगी। उधर देव को गए हुए 7 महीने हो चुके थे। उसे भी अब वापस घर आना था। देव ने रीमा को सरप्राइज़ देने की बात सोची और वह बिना बताए ही वहाँ से निकल गया। इधर रात होते ही रीमा के पास वह मर्द आ चुका था। ट्रेन लेट होने की वजह से देव घर पर रात को पहुंचा। जब वह घर आया तो उसने जो देखा उसके बाद वह खुद को संभाल नहीं पाया। वह पूरी तरह टूट चुका था। देव अब वहाँ से चला गया। रीमा ने देव को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह जा चुका था। रीमा को अब अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। वह रोते हुए सिर्फ यही बोल रही थी कि वह ऐसा कैसे कर गई। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को दबा दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।